मंच को नमन करता हूँ, सरस्वती माँ को नमन करता हूँ और सामने विराजमान आर के पुरम कोटा की सभी सुधी श्रोताओं को राम राम करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मंच को भी नमन किया, सरस्वती माँ को भी नमन किया, लेकिन हमें राम राम क्यों किया? साहब एक परेशानी है, क्योंकि मैं जय श्री राम नहीं कर सकता और जय सिया राम भी नहीं कर सकता और सीता राम भी नहीं कर सकता। क्यों साहब? क्योंकि अगर मैं जय श्री राम बोलता हूं तो लोग मुझे बीजेपी का समझने लग जाते हैं, और अगर मैं जय सिया राम बोलता हूं तो लोग मुझे कांग्रेस का समझने लग जाते हैं, और सीताराम भी नहीं बोल सकता। अगर मैं सीताराम बोलता हूं तो लोग मुझे बागेश्वर धाम का भक्त समझने लग जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आप ये शरीर देख रहे हो, ये हाथी के बच्चे की तरह शरीर बहुत मोटा है। पहले मेरा शरीर इतना मोटा नहीं था साहब, पहले ये माइक की डंडी की तरह हाथ पैर थे हमारे। लेकिन क्या हुआ कि हमारे एक बार भैंस भी आई और भैंस ने पाडे को जन्म दिया। अब वो पाडा हुआ तो किसकी तरह हुआ? वो बकरी के बच्चे की तरह हुआ। अब बकरी के बच्चे की तरह हुआ तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये तो पाडा तो बकरी के बच्चे की तरह हुआ है, डॉक्टर के पास जाए, इसके लिए गोली दवाई ले गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब से कहा मैंने कि डॉक्टर साहब यार हमारी वो जो भैंस भी आई ना, उसके तो बकरी के बच्चे की तरह हुआ है, वो बछड़ा हुआ है जो। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक गोली दी कि जाते हैं इसको खिला देना। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मैंने कैसे खिलानी है? तो उन्होंने कहा कि एक पाइप लेना, उसके कंठ में रखना और गोली रखना और ऊपर से फूंक दे देना तो वो अंदर चली जाएगी। मैंने वैसे ही किया साहब, मैंने पाइप लिया, पाइप के अंदर गोली डाली और जैसे ही मैं फूंक देने लगा तो पाडे ने खांस दिया सर, तो वो गोली मेरे अंदर चली गई, तो वो पाडे की तरह मैं हो गया। कोई बात नहीं, पर अब आपण पाडा की नहीं लेकिन रहा, साहब ये अब आपण मन की नहीं की बातें तो बहुत सारी हुई है, लेकिन जिन सैनिकों की वजह से हम ये कवि सम्मेलन कर पा रहे हैं, वो हमारी सरहदों पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो उन सैनिकों के ऊपर मैं एक गीत पढ़ देता हूँ, सीधा सीधा गीत पढ़ता हूँ साहब। स्वागत भाई साहब, स्वागत। रेगिस्तान की तपती धूप में खड़ा रहता है ये सदा, वाह। रेगिस्तान की तपती धूप में खड़ा रहता है ये सदा, छोटे छोटे बच्चों से रह रहा है ये जुदा, पक्षी का चहचाना भी इनको बोली लगता है, पेड़ से गिरने वाला फल भी इनको गोली लगता है। वाह। ओ कैसे करते देश की रक्षा, और कैसे करते देश की रक्षा, बता पाएगी कश्मीरी नदियां झरने और हवा। कुर्बान हुआ ये शहीद हुआ ये भारत माँ पर शहीद हुआ, कुर्बान हुआ ये शहीद हुआ ये भारत माँ पर शहीद हुआ। आगे देखिए साहब कि बढ़ते जाए कदम इनके, पीछे हटने का नाम नहीं, सारे देश की रक्षा करते फिर भी इनको अभिमान नहीं, कैसे माने कि इनको भारत माँ से प्यार नहीं, जो सिर कट जाए लेकिन झुकने को तैयार नहीं, जो सिर कट जाए लेकिन झुकने को तैयार नहीं। अरे सबूत कोई मांगे बहादुरी का तो लोग सबूत मांग लेते हैं साहब सैनिकों से, अरे सबूत कोई मांगे बहादुरी का तो सीने की गोली है गवाह, कुर्बान हुआ ये शहीद हुआ ये भारत माँ पर शहीद हुआ। वाह साहब एक दिन एक सैनिक से पूछा कि एक दिन पूछा एक सैनिक से कि ऊंचे पर्वत कैसे चढ़ लेते हो तुम, कैसे दुश्मनी फौज से एक अकेले लड़ लेते हो तुम। अरे उसने बोला करामत इन हाथों में बहना के राखी के दम की, बापू की बातें भी गूंजे कानों में मेरे बमसी, अरे पत्नी का प्यार भी सरहद पर दो गुनी दम देता है, बच्चों का मुस्काता चेहरा क्या शक्ति हमको कम देता है, अरे इसके साथ मुझे मिलती है, अरे इसके साथ मुझे मिलती है मुक्त मेरी माँ की दुआ। बहुत अच्छे, कुर्बान हुआ ये शहीद हुआ ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। कुर्बान हुआ ये शहीद हुआ ये भारत माँ पर शहीद हुआ, सरहद पार से अगर किसी दिन बम्बों की बरसात हुई, सफेद धवल के ठंडे दिन में कब काली मावस की रात हुई,
सफेद धवल के ठंडे दिन में कब काली मावस की रात हुई, बंदूक ताम हाथों में दुश्मन की ओर ये बढ़ जाते हैं। बहुत जैसे अच्छे, क्या चढ़ते लिखते हो पर्वत यार। पर दुश्मन की छाती पर चढ़ जाते वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। जैसे चढ़ते पर्वत पर दुश्मन की छाती पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ घाटी में दिखता बस बम्बों का ही धुआं। कुर्बान हुआ ये शहीद हुआ ये भारत माँ पर शहीद बहुत हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा। सब अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि गोली एक चली दुश्मन की तो 4 इन्होंने दाग दी। दुश्मन की सेना रण से पीठ दिखा कर भाग दी। दुश्मन की सेना रण से पीठ दिखा कर भाग दी। लेकिन दुष्ट दुश्मन सैनिक पर छुप करके वार करे। शत्रु की गोली सीने में घुसकर पीठ के पीछे पार करे। अरे प्राण त्यागने को बोले जब, अरे प्राण त्यागने को बोले जब घायल सैनिक का ये, फिर भी दम लगा कर बोले भारत माता की जय।